हमें क्या सीख मिलती है? तीसरा पाठ हिंदी के, हाँ चालू। भारत से हमें क्या सीख मिलती है? तीसरा पाठ। जो इनके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। हिंदी के तीसरा पाठ। इसके बाद हम जीवन के परिचय, सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। लेखक के परिचय। तो भारत से हमें क्या सीख मिलती है? इसके लेखक कौन? मैक्स मुलर। एक नंबर ऑब्जेक्टिव बन, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो कि जितना किताब है टोटल, वहाँ से जितना लेखक होता है इसका पार्ट में, वहाँ से 3-4 गो ऑब्जेक्टिव तो जरूर पूछते हैं लेखक के बारे में। 2-3 ऑब्जेक्टिव पहले 5 नंबर के फिक्स रहते रहे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न रहे उस समय 5 नंबर के फिक्स रहते रहे कि इस किताब के पूरा लेखक के नाम से, राइटर के नाम से जरूर पूछते ही। जैसे लेखक हो गई, मैं इस पार्ट का लेखक कौन है, इस पार्ट का कौन लेखक है, इस पार्ट का कौन लेखक है, अभी भी पूछे ऑब्जेक्टिव में 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछता। अब इसके बाद भारत से हमें क्या सीख मिली? पहला बात, मैक्स मुलर देखी के लिए हो सके तो पूछ भी सकल कोई बोर्ड के अति ने। जीवन के परिचय। तो विश्व विख्यात विद्वान कौन थे? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। पूरा विश्व में विख्यात ही लेखक थे। ये नहीं कि भारत का ही सिर्फ लेखक थे, विश्व का लेखक थे। ये विश्व में विख्यात थे। मैक्स मुलर पूरा विश्व में लेखक थे, सब देश में इनका नाम था। विश्व विख्यात लेखक थे फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक, हमारे देश में इनका जन्म नहीं हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? जर्मनी देश में, विदेश में। वहाँ पे एक नगर का नाम है डेसाउ। डेसाउ नगर का नाम है, वहाँ पर हुआ था 6 दिसंबर। कब हुआ था इनका जन्म? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो लो। पहला कि भारत से हमें क्या सीख मिलती है? इनका लेखक कौन? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनकी जन्म कब, कहाँ हुआ? जर्मनी के डेसाउ नामक गाँव, नगर में। तो जो किस देश में हुआ था? जर्मनी देश में। किस गांव में हुआ या किस नगर में हुआ? तो डेसाउ नामक नगर में। और कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। जब मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे? 4 वर्ष के थे। कितने वर्ष के मैक्स मुलर थे? 4 वर्ष थे। उनके पिता विलियम मुलर की मृत्यु हो गई। समझ ले, 4 वर्ष के बाद, मरना के बाद उनकी मात्र 4 वर्ष की उम्र रहे, तभी भी इतना बड़ा लेखक बन जाना अपने आप में बहुत बड़ा काबिलियत की है पूरा विश्व के। 4 वर्ष के थे तब उनके पिता विलियम मुलर मर गए। विलियम मुलर मर गए। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की, पूरा ऐसा ना पूछ सकते, ऐसा क्वेश्चन है ना बनते। विश्व में तो बहुत सारे विश्व विख्यात थे, यानी पूरे देश में इनकी नाम चर्चित थे। हर देश में इनका नाम था। जैसे हमारे सिर्फ यही जगह बहुत आदमी हो कि मुख्यमंत्री भी है, तो विदेश में लोग ओकरा ना जाने से। हमसे विदेश के मुख्यमंत्री के नाम जाने से, अमेरिका में कै गो देश है, कै गो स्टेट है, जाने से। यहाँ तक कि भारत के बहुत आदमी के तो यहाँ भी ना मालूम कि भारत में कितना स्टेट है, अभी भी पढ़े तो ओकरा ना मालूम होता है। बहुत आदमी के पूरा गांव, पूरा अपना भारत में कितना देश है, भारत में कितना राज्य है, कितना गांव है, कितना जिला है, पूरा याद करे, एक एक लाइन याद करे, किस जिला में कितना कितना मुखिया है, टोटली कितना पंचायत, सब याद है। अपना यहाँ तो अपना गांव के मुखिया पंचायत के भी नाम कितना ना पूरा मालूम रहे है। बात जोड़िए। हाँ, और इसी बात को 4 वर्ष थे। उनके पिता कौन थे? विलियम मुलर रहे थे। पिता के निधन के बाद उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होगी। जब पिता की मृत्यु हुआ तो उनकी परिवार की आर्थिक दयनीय स्थिति बहुत ही, किसी के भी पिता के मृत्यु के बाद उस घर के परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती। तो यहाँ पे बताता है, एक आदमी तोरा से ना पूछे, नंदिनी बताता है कि मैक्स मुलर कितने उम्र के थे तब उनके पिता का मृत्यु हो गया था? 4 वर्ष के। मैक्स करण बताता है मैक्स मुलर के पिताजी के नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था? अमित कथी रहे पिताजी के नाम? मैक्स मुलर के पिताजी के नाम क्रिस कथी था? क्या नाम था मैक्स मुलर के पिताजी का नाम? हाँ, हुमे है। उनके पिता क्या थे? विलियम मुलर थे। क्या थे? विलियम मुलर थे। और इसी तरह से इसके बाद फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा में बाधित नहीं हुआ। मैक्स मुलर जब भी उनका पिता मर गए, उनकी आर्थिक स्थिति खराब कितना भी रहे, लेकिन क्या था? उनकी शिक्षा में कोई भी उनकी बाधा बाधित नहीं हुई।
बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। एक कोई हमसे एक ही भाषा हिंदी जाने छे। ए कहे अमित कुमार करो तू रिकॉर्डिंग करे छी, झगड़ा ना कर ना तो हम मार के बिगला देबे उधर से। हाँ तो चुपचाप रह। हाँ इसकी बात करते हैं। इसके बाद मैक्स मुलर क्या थे, वो किस भाषा का निपुण थे? लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा में निपुण हुए थे। ग्रीक भाषा लैटिन भाषा में निपुण थे। हम लोग सिर्फ एक भाषा हिंदी भाषा देवनागरी भाषा। अब इसके बाद हम जानते निपुण थे, लैटिन भाषा में कविता भी लिखने लगे थे। लैटिन भाषा में वो क्या किए थे? कविता भी लिखने लगे थे। कविता भी लिखने लगे थे मैक्स मुलर। और 18 वर्ष की उम्र में लिम्पिज विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। लिम्पिज विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में? लिम्पिज विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन के लिए। किसके अध्ययन के लिए? संस्कृत के अध्ययन के लिए। संस्कृत के अध्ययन के आरंभ कर दिया। विलियम मुलर क्या थे? उनकी लिम्पिज विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। 1841 ईस्वी में उसने क्या कहता है? हितोपदेश। कौन सा किताब लिखी है? हितोपदेश। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितोपदेश था उनको किस भाषा में? जर्मन भाषा में उसको ट्रांसलेट किया। पहले से किताब लिखा था हितोपदेश, उसका भाषा बदल दिए जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा में उसने क्या किया था? जर्मन भाषा में उन्होंने भाषा को अनुवादित किया। जैसे बहुत सारे लेखक पहले जो रहा है कि जैसे चीन से बहुत यात्री रहा है, अपने यहाँ भी बहुत अलग। पहले अपना नालंदा विश्वविद्यालय बहुत नामी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने ही रहा है, लेकिन तक्षशिला पाकिस्तान में है। भागलपुर में भी विश्वविद्यालय रहा है। ये सब विश्वविद्यालय बहुत बड़ा नामी रहा विश्वविद्यालय, लेकिन धीरे धीरे एक अस्तित्व खत्म हो गया। जब यहाँ पर मान के 15,000 20,000 टीचर पढ़ावे वाला रहते नालंदा विश्वविद्यालय, समझ गए लाखों के करीब में किताब रहते रहा पढ़े के लिए। अभी भी किताब है कुछ एक जमाना में, अभी भी है। अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनल तो बहुत ओकर सुधार कर रही है। अब पढ़ाई भी वहाँ शुरू हो चुकी है नालंदा विश्वविद्यालय में। अब वहाँ पर ऐसा सब भाषा की किताब रहा कि जो भाषा अभी भी अपना बिहार में इतना सोना है। कुछ दिन पहले चल रही है जमुई जिला में कि एक लड़की के 4,100 कुछ किलो सोना देवल जाए। 4,000 के लगभग में अपना बिहार में हर लड़की के जितना लड़की जन्म है, महिला और जन्म है, तभी भी सोना एक लड़की के 4,000 दिया जा सकता। उतना सोना KG 4,000 KG उतना, यानी सोच ले अपना ट्यूशन 1 KG के कितना दाम है। आज 4,000 KG देते एक लड़की के। जैसे अपना गांव में कितना महिला है, सब जितना बिहार में महिला है, लड़की जात मान ले, लड़का हल्ला न कर, लड़की जाति जितना है सबके 4,000 KG दे देते ना सोना। लगभग 4,000 से ज़्यादा ही, लगभग 4,000, तभी भी सोना ना खत्म होता। इतना समझ, इतना सोना है, इतना सोना ही कल जे कुछ नाम सोने करके है, सयस नाम है, वो बहुत एकड़ में कल। बहुत साल पहले केंद्र सरकार का सोना का कर ले रहा, खोजू के गेल रहा, ऊपर रिपोर्ट अब बनते बनते अभी पूरा कंफर्म केंद्र सरकार कर रहा है कि उतना सोना है अंदर, धरती से खून की कावल जाता है। उसी तरह से नालंदा में कुछ दिन पहले सुने में आयल है कि एक संग पुष्पी पढ़ाई रहा, जो कि किताब जब कोई विदेशी आक्रमण कर ले तो जल गए मोहम्मद गजनी अल तो जला दिले किताब। यदि उस किताब रहती है तो पढ़ाई से एक गुफा में सोना छुपा के राजा के पत्नी रख दिले। जब कोई आक्रमण करेला चले तो दान में दे दिले ऋषि मुनि के। ऋषि मुनि धन संपत्ति से कोई मतलब है। ऋषि मुनि एक संग पुष्पी पढ़ाई पढ़ ले, संग पुष्पी में गेट के द्वार खोले के अथी कर ले। जब ये खुल सकल है, जब तक उस पढ़ाई से मंत्र से जब तक खुलते, संघ पुष्पी के किताब ही जल गए खुले के लिए। संघ पुष्पी के जो किताब रहे जलिए गए, खत्म है किताब, होते नहीं इस धरती पर मान ले तो खुल ना सकल है। अब खुल ना सकल है तो अंग्रेज जब अल खोले के कोशिश कर तब अथी से टोप से उड़ा के देख तभी भी ना उड़ल। हाँ टोप उसे बहुत तरह से देख खोल के, बाकी वो ना उड़ल। कितना आदमी गए तो सुने में आल कि मर गए, कंकाल वही में रह गए, अंदर गुफा से बाहर न लै। सांप सुने में बहुत विशाल विशाल सांपो है। गेट खुलिए न रहा, गेट तभी खुलता है उस मंत्र से पढ़ता है। मंत्र के हिसाब से किताब में लिखा है कि रास्ता किस तरह से जाए, किस रास्ते से जाती है, और उसी रास्ता में तय को गलती होती है तो वो वहाँ पर ही मर जाती है। गलती एक भी न होए के चाहिए। हाँ संघ पुष्पी भाषा देव हम सब जो भाषा पढ़े छे देवनागरी भाषा है। रोमन भाषा हो, जर्मनी भाषा हो, इंग्लिश में जो हमसे पढ़े छे रोमन भाषा है।
लैंग्वेज है, देवनागरी भाषा में वो लिखल रहा समझ इस तरह से। तो इस तरह से इसके बाद हमसे यहाँ तक देख ली 18 वर्ष की उम्र में लिम्पिज विश्वविद्यालय में संस्कृत उन्होंने क्या किया थे, अध्ययन किया था, और उसके बाद जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कंठ और केन आदि उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। कंठ और केन भाषा, कंठ और केन को क्या किया था उन्होंने, कंठ और केन को जर्मन भाषा में, उपनिषदों को, कंठ और केन उपनिषदों को जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। मेघदूत नावक जर्मन का पदानुवाद भी किए। मेघदूत क्या किया, मेघदूत जो लिखा गया था संस्कृत में उनको उसने जर्मन भाषा में चेंज किया, अनुवाद किए। भारत का भक्त संस्कृत नवरागी एवं वेदों के प्रति क्या थे, अगाध आस्था रखने वाला फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। कब निधन हो गया उसका, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मृत्यु हो गया। करण कुमार बताता है फ्रेडरिक मुलर का मृत्यु कब हुआ, फ्रेडरिक मुलर, मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ, इतना समय ना, मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ ये बता, मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ, आप देखते हैं यहाँ पर कितना अगला है, कितना 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हमारे जितना भी बतली सब ऑब्जेक्टिव होता है, और जो ऑब्जेक्टिव भी ध्यान से जो सुन लेते हैं ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो गया, न सुन रहे बिना याद के लिए याद हो जाती ना, छोटू याद हो जाता है कि ना, ध्यान से। यहाँ से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव भी बना के लिख सकले, ध्यान से क्वेश्चन आंसर भी अपना से बना के लिख सकले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक रहता मैं से ज्यादा टाइम